अगर तुम भी ये सारे कारनामे करते हो तो तुम काफ़ी ज़्यादा अनअट्रैक्टिव लगोगे दूसरों को। एंड तुम भी सोचते हो कि भाई अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हम दूसरे वाले लोगों को इम्प्रेस कर लेंगे, वो हमसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। उल्टा उनको लगेगा कि तुम एलियन हो, अलग ही प्राणी के हो, तुमसे वो घिन आने लगेगी उनको। फर्स्ट रीज़न है कि तुम अपने ही फ्रेंड को उनके सामने में रोस्ट कर देते हो, ये सोच के कि ये वाला बंदा मेरे बारे में सोचूंगा कि मैं कितना कूल हूँ, मुझसे इम्प्रेस हो जाएगा। बट रियलिटी में वो ये सोचते हैं कि भाई ये बंदा कितना गिरा हुआ है, अब इसका बेस्ट फ्रेंड है, ये डेली इसके साथ घूमता है, बट इसको ही गाली दे रहा है जस्ट बिकॉज कि इसको मुझे इम्प्रेस करना है। तो ऐसे चिप बंदे के साथ मैं भेंट मतलब रहूँ क्यों? वो बंदा ये सोचेगा तुम्हारे बारे में, जो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। तुम्हें ये बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव एंड एक अनलोयल गाय दिखाएगा, तुमसे कोई भी दोस्ती नहीं रखना चाहेगा। तुम भाई तुम्हारा ही दोस्त ऐसा करेगा तो तुम क्या उससे दोस्ती रखना चाहोगे? ऑफकोर्स नॉट, नहीं। सेकेंड चीज़ है, ये ज़्यादातर लड़के लड़कियों को दिखाने के लिए करते हैं। कोई भी उटपटांग सी हरकत करने लगना जब लड़की तुम्हारे सामने में हो। लाइक मैं अपनी ही क्लास का एग्जांपल लूँ तो कुछ लड़के अगले वाले बंदे को उससे जाके थोड़ा बहुत ऐसे हाथापाई करने लगेंगे। असल की मारपीट नहीं का, बट थोड़ा सा दम दिखाने लगेंगे, ऐसे करके इसका घेंट मतलब नेक पकड़ के नीचे कर दिया। वो लड़की आ गई तो अभी आर्म रेसलिंग करने लगे, मतलब पंजा लड़ाने लगे। लड़की आ गई तो अभी बड़े बड़े चीज़ें फेंकने लगे मुंह से कि भाई मेरा बाप तो तेल का कुआं बेचता है, मैं तो फुटबॉल इतना भयंकर खेल लेता हूँ कि यार मेरे तो सिक्स पैक आ चुके हैं भाई, मेरा तो मेरे पिछवाड़े में भी 2 पैक्स आ चुके कुछ। अगर तुम भी कुछ ऐसी ऐसी बातें करते हो उनको सुनाने के लिए, तो उनको सीधा सीधा पता लगता है कि ये बंदा मुझको इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसी ऐसी करामे कर रहा है, बिकॉज मैंने की है असलियत में ये। एंड में कितना क्रिंज लगता था मुझे आज पता चल रहा है। तो मत करो, बहुत गंदे लगते हो। थर्ड चीज़ है एब्यूसिंग, गाली देना, गाली गलौज करना। अब देखो कोई तुम्हारा रैंडम ग्रुप होगा या मैक्सिमम बॉयज़ के ग्रुप, उनमें गाली चलता है। ग्रुप का की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी स्कूल तुम्हारे क्लासमेट्स का ग्रुप कह रहा हूँ। बट इन रियलिटी में समाज में अगर तुम गाली देते हो लाइक साले, चूतिए, बाचा, बैंचा, कुछ इस टाइप्स की चीज़ें, तुम काफ़ी ज़्यादा मतलब अनअट्रैक्टिव बंदे कहलाते हो। एंड लड़कियों को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं भाई, बिल्कुल भी पसंद नहीं आती लड़कियों को ये सारी चीज़ें। और क्या कहूँ, अगर तुम्हारे मम्मी पापा को भी ये सारी चीज़ें पता लग गई ना तो तुम काफ़ी अनअट्रैक्टिव लगने वाले हो। एक ऐसा सॉरी सॉरी, कुछ ऐसा बिगड़ल बाप का औलाद टाइप लगने वाले हो। एंड लड़कियों को ये चीज़ें क्रीपी लगती है, ना कि अट्रैक्टिव। तो इसको भी तुम आज से ही करना छोड़ दो, ठीक है। एंड जो हमारी फोर्थ चीज़ हो गई वो है किसी के पीठ पीछे बात करना। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पीठ पीठ से बात करना लाइक लिटरल में तुम उसके सामने बोलने से फट रही है तुम्हारी, इसलिए तुम किसी के पीठ पीछे बात कर रहे हो। पीठ पीछे बात करना इतना घटिया बेहुदा चीज़ हो सकती है ना। अब लाइक तुम ही किसी बंदे का एग्जांपल उठाओ जो तुम्हारे सामने में कुछ और बोलता है, तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और बोलता है, दूसरों को बस सुनाने के लिए तुम्हारा बेइज्जती करता है। क्या तुम उसके साथ रहना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। एंड उस टाइप्स के बंदे ज़्यादा स्नेक्स होते हैं। अगर तुम भी ऐसा कुछ करना में करते हो, किसी के पीठ पीछे बात करते हो, तो करना आज ही से बंद कर दो। ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अनअट्रैक्टिव दिखाती है। इसको कुछ भी अगर तुम, मैं ये भी कह रहा हूँ कि तुम्हें किसी को क्रिटिसाइज़ भी करना है ना, उसके मुंह पे जाके करो, वरना मत करो। दूसरे को सामने में क्रिटिसाइज़ करोगे, बंदा अब सोचेगा कि ये बंदा दूसरे के पीठ पीछे बात करता है, एंड तुम ऐसे फंस जाओगे, तुम बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगोगे। फोर्थ चीज़ है थोड़ा सा जेलस हो जाना, थोड़ा सा अपने दोस्तों के प्रोग्रेस में खुश ना होना, उल्टा दुखी हो जाना। अगर तुम भी अपने दोस्तों के प्रोग्रेस में दुखी हो जाते हो उल्टा, तो छोड़ दो अभी से भाई, छोड़ दो। क्या तुम ही सोचो ना कितना घटिया बात है। लाइक कोई तुम्हारा दोस्त आया, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आया कि तुमको बता रहा है कि ब्रो मैंने इतना स्ट्रांग हो गया कि मैं आज आर्म रेसलिंग अपने स्कूल में टॉप 3 में पहुंच गया। एंड तुम्हारे शक्ल में साफ साफ जलन झलक रही है, मतलब जलन झलक रही कुछ ऐसे, मतलब आगे वाले बंदों को पता लग रहा है कि ये बंदा मेरी सक्सेस से, मेरी अचीवमेंट से, मेरी प्रोग्रेस से खुश नहीं है, ये दुखी है, ये ऑफेंड हो गया है, ये नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूँ। तो ब्रो पहले बात तो अगर तुम ऐसा चाहते तो तुम चूतिए बंदे हो, सॉरी एब्यूज़ कर दिया मैंने गलती से। अगर तुम ये सारी चीज़ें चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त आगे ना बढ़े, तो तुम मेरा कंटेंट देखना बंद कर दो, ठीक है। दूसरी बात, अगर तुमको थोड़ा सा मतलब हो जाता है ना जलन, सबको होता है, मुझे भी होता है, तुम्हें भी होता है, सबको होता है, बट उस जलन में आके ख़राब एक्शन लेना ख़राब चीज़ है। क्योंकि जलन नेचुरल फीलिंग है, वो सबको होती है। बट
अगर तुम उसको मुंह में ही झलका दे रहे हो किसी के भी सामने में, बहुत गंदा अनअट्रैक्टिव लगते हो, कोई बंदा तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहेगा। अरे रखे भी क्यों, एक ऐसे बंदे से जो जल रहा है, जो चाहता है कि तुम भी आगे ना बढ़ो, उल्टा उसको भी नीचा कर दो, तो ना, ये सारी चीज़ें भी अभी से करना छोड़ दो। एंड सिक्स चीज़ है जो फिफ्थ चीज़ है, फाइनल चीज़, वो है सिग्मा। देखो अभी के इंटरनेट वाले वर्ल्ड में, अभी के ये जो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जिसको तुम देख के फेमस, मतलब जिनको तुम देख के अपना आइडियल मान रहे हो, तुम क्या कहते हैं, थॉमस सेल्वी, पैट्रिक्स बैटमैन, ऐसे कई सारे मतलब सिग्मा मेल्स जिनके तुम एडिट्स देखते हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तुम इनसे इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो कि लड़की आ रही है, लुक साइडवेज, लड़की को मतलब तुम्हें लड़की पसंद है, लुक साइडवेज, डू नथिंग, यू आर सिग्मा, डोंट टॉक विथ गर्ल्स, और गर्ल्स आर बिचेज, स्टे अलोन, मूव अलोन, सिग्मा आर बोर्न टू बी लिव एलोन, दे आर एलोन इनफ। तुम भी कुछ इस टाइप्स की चीज़ें सुनते हो कि भाई सिग्मा मेल बनना चाहिए, लड़कियों से बात नहीं करना चाहिए, बस पैसा कमाना चाहिए। तब तुम अलग ही भाई अपने ज़िंदगी में अलग ही दुनिया में हो तुम। बिकॉज अगर तुम सोचते हो कि तुम सिग्मा मेल बन के किसी को भी अट्रैक्ट कर लोगे, तो कैसे कर लोगे? जो तुम इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो, जिनको देख के तुम इन्फ्लुएंस होते हो, जिन आइडल्स को देख के तुम इन्फ्लुएंस होते हो, वो आइडल पहली बात है उनकी लुक्स टॉप नॉच होती है, हाइट भयंकर होती है, बॉडी तगड़ी होती है, पैसा चाँप के कमा रहे होते हैं। अगर वो बंदे आके रियल लाइफ में भी कुछ ऐसी हरकत करेंगे ना, तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट अगर तुम जाके कोई ऐसी चीज़ हरकत करोगे ना, तो वैसे भी बंदा कोई भी तुम्हें भाव नहीं देता। अगर तुम ट्राई भी करोगे किसी से बात करने के लिए, दूसरा बात, तुम्हें अगर ऐसा कुछ करोगे तो तुम्हारे बच्चे खुद से भी फ्रेंड्स गायब हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, तुम एलोन अकेले एक बिटर मैन बन के रह जाओगे, जिसको कोई लड़की नहीं मिली, जिसका कोई शादी नहीं हुआ। मतलब अलग ही तुम बन जाओगे यार, बेकार बन जाओगे, एक मेंटली इल पर्सन बन जाओगे तुम। यू आर नॉट मेंट टू बी अलोन, ठीक है? वो जो तुम देखते हो उन सारी चीज़ों को हटाओ, वो असलियत में वर्क नहीं करती। तुम्हें कुछ अल्फा मैन बनना चाहिए, तुम्हें जिसका एक ग्रुप हो, तुम उस ग्रुप के लीडर, उसको लीड कर रहे हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल, तुम्हारे सोशल स्किल्स बेटर हो, तुम्हारा लुक्स अच्छा हो, तुम्हारा बॉडी अच्छा हो, तुम्हारी हाइट अच्छा हो, तुम पैसा कमा रहे हो, तुम्हें पावर चाहिए, ठीक है, दबदबा, वो सारी चीज़ें। ना कि ये सिग्मा मेल की अकेले रहो। यू आर नॉट मेंट टू बी दिस, तुम्हें ये नहीं बनना है। यही सारी चीज़ें थी, कुछ चीज़ें जो तुम अगर करते हो, जो मैक्सिमम लोग करते हैं, मैंने भी कर रखी है, तो तुम अनअट्रैक्टिव लगोगे ही लगोगे। एंड तब तक के लिए स्टे हैंड एंड या मरवाते रहो।